हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश वाला चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेकैब। दोस्तों आज वेकैब की क्लास है दोस्तों, और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट। प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमें कहने का मतलब ये है कि वेकैब से रहते हैं, बट हमें नहीं आता तो हम बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे मार्क्स कम जाता है। लेकिन यह क्लास है डेडिकेटेड क्वेश्चन 6 या 7 है, बट डेडिकेट है किसके लिए? सिर्फ ओनली हमारे वेकैब्सों के लिए, और एक ट्रिक के अनुसार है। इसके अनुसार हम अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो बिना वेस्ट किए हुए हम टॉपिक पे आते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वेकैब्सो है टुडे, और वेकैब अच्छी तरीके से हम सोचते हैं वेकैब का यूज़ कैसे होता है दोस्तों। वेकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मैं बता दूं वेकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए। तो हम वेकैब को अच्छी तरीके से ट्रिक के अनुसार हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको ऐसी ही क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, अदरवाइज हम क्लास दूसरे हिसाब से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं पहले यहाँ पे क्या है, पेन किलर। दोस्तों एक वर्ड पेन है और एक है किलर। तो दोस्तों ये दो, एक वर्ड का मतलब होता है दर्द और किलर का मतलब होता है हत्यारा दोस्तों। लेकिन यह जब दो वर्ड एक मिलते हैं तो होता है दर्दनाशक दवा। हमें दोस्तों किस तरीके से आपको याद करवाना है, आई नो वेरी वेल, अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा। कहने का मतलब पेन मीन्स क्या होता है दर्द, किलर मीन्स हत्यारा। जब ये दो वर्ड एक होते हैं तो पेन किलर होता है दर्दनाशक दवा होती है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों हमको 3 मीनिंग अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, समझ में बात। अब दूसरा आप समझते हैं बैक। बैक मिस होता है पीठ और पैक मिस होता है बांधना। क्या होता है? बांधना दोस्तों। अब ये जब दो मीनिंग को हम एक करेंगे दोस्तों, होता है बैक पैक। इसका होता है बैग होता है, जिसे बस्ता कहते हैं लोग, वही होता है। तो 3 मीनिंग से हमें 2 वर्ड हम आपको बताया और 6 मीनिंग हमारी क्लियर हो गई दोस्तों। इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद है तीसरा दोस्तों, पॉकेट मिस होता है जेब और मनी मिस होता है पैसा। अब जब इन दोनों को हम एक करते हैं दोस्तों तो होता है पॉकेट मनी, मतलब जेब खर्च। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है टुडे। वेकैब की सबसे अच्छी क्लास ये है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझिए। आपको मैं ऐसी तरीके से जितने एंटोनिम्स एनोनिम्स जो भी होंगे सब चीज़ को अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तीसरा चौथा पॉइंट हमारा दोस्तों क्या है, बैक बाइट। बैक मिस दोस्तों होता है पीठ और बाइट मिस होता है काटना। अब ये जब दो वर्ड मिलते हैं दोस्तों, जब ये दोनों वर्ड से एक वर्ड का हम निर्माण करते हैं, उसका होता है चुंगली करना। समझे मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन, ये जो मीनिंग है आपको बता रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को भी पढ़ाइए, किसी तरीके से भी समझ सकते हैं आप। तो क्या हुआ दोस्तों, जैसे आपको पता हो बैक बाइट, लेकिन बैक का मतलब पीठ, बाइट का मतलब काटना। तो क्या होता है दोस्तों, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बैक बाइट चुंगली करना दोस्तों। उसके बाद 5 नैप। नैप मिस होता है झपकी लेना दोस्तों, और किन मिस होता है संबंधी। अब देखो इन दोनों वर्ड को जब एक करते हैं बनता है नैपकिन, मतलब कागज की रुमाल। जब होटल में हम लोग जाते हैं होटल में तो टिश्यू पेपर, उसे कागज़ की रुमाल बोलते हैं दोस्तों, नैपकिन बोलते हैं। और नैपकिन की एक दूसरी और मीनिंग होती है जिसे कहते हैं गमछा, जिसे गांव में गामछा कहते हैं, बट गमछा इज क्लियर, ये सही शब्द होता है। आफ्टर दैट है 6 बटर। बटर मीन्स होता है मक्खन और फ्लाई मीन्स होती है मक्खी। इन जब दो वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस, एक वर्ड हम बनाते हैं दोस्तों तो होता है बटरफ्लाई, मतलब तितली। आफ्टर दैट 7th वाटर मिस क्या होता है दोस्तों, पानी होता है। अब मिलन मिस क्या होता है, खरबूजा होता है दोस्तों। जब इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है उसे कहते हैं वाटरमिलन, इसका मतलब होता है तरबूज। समझे मेरे दोस्त? उसके बाद होता है आई। आई मिस होता है आँख। वाश मिस होता है धोना। अब इन जब दोनों वर्ड को एक करेंगे हम तो होता है धोखा देना, मतलब धोखा देना है धोखा, आई वाश। आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बट इट अगेन आई वॉन्ट टू रिकॉल इट। देखो दोस्तों, एक पेन होता है, एक किलर होता है। जब इन दोनों वर्ड को हम एक करते हैं तो पेन किलर बनता है। समझे मेरी बात दोस्तों, पेन किलर। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर एक वर्ड मिला दर्दनाशक दवा। अब बैक मिस पीठ, अब पैक मिस बांधना। इन दोनों वर्ड से एक वर्ड मिला पैक, बैक पैक, इससे होता है बैक। अब आफ्टर तीसरा था पॉकेट और मनी। पॉकेट का मतलब होता है जेब और मनी का मतलब होता है पैसा। जब इन दोनों वर्ड से एक वर्ड का निर्माण करेंगे दोस्तों होता है पॉकेट मनी, मतलब जेब खर्च। आफ्टर दैट है हमारा ब्लैक को चौथा पॉइंट है बैक बाइट, मतलब बैक मिस होता है दोस्तों पीठ और बाइट मिस चुंगली, मतलब काटना, सॉरी काटना। तो जब इन दोनों वर्ड को जब हम एक करते हैं दोस्तों तो बैक बाइट मतलब चुंगली करना। आफ्टर दैट दोस्तों फिर 5 है हमारा नैप और किन। नैप मतलब होता है झपकी लेना और किन का मतलब संबंधी। जब इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कागज की रुमाल या गमछा, दैट्स कॉल्ड नैपकिन। 6 बटर और फ्लाई। बटर का मतलब मक्खन और फ्लाई मतलब मक्खी। इन दोनों वर्ड को जब मिलाते हैं दोस्तों तो होता है बटरफ्लाई, मतलब तितली। आफ्टर दैट है 6 वाटर मिस होता है पानी और मेलन मिस होता है खरबूजा। इन दोनों से मिलकर जो वर्ड मिलता है उसे होता है वाटर मिलन दोस्तों, तो होता है तरबूज। आफ्टर दैट होता है 6 8 आई और वास। इन दोनों वर्ड को जब हम एक करते हैं दोस्तों तो आई वास धोखा देना। अब आफ्टर दैट हमारी क्लास वेकैब जो इंपॉर्टेंट थी, वेकैब के लिए सिर्फ स्पेशली हमारे वेकैब को डेडिकेट थे। लेकिन एक
अब इसके बाद जो क्लासेस होंगी दोस्तों, जो हमारा एक लेक्चर आएगा उसमें प्रोनाउंसिएशन की भी क्लास रहेगी। जैसे कि हमारे पहले ग्रामर की हो गई, दूसरा वोकैब हो गया, तीसरा एक प्रोनाउंसिएशन का होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपको हम बताना चाहते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करना चाहते हैं। समझते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों? इसको काफ़ी लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन। प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज रॉन्ग। ये इंट्रोडक्शन जो होता है दोस्तों गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, हमारा रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन नहीं होता दोस्तों, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? प्रोनाउंसिएशन। जैसा ही आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे वैसी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो राइट प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए दोस्तों। इंट्रोडक्शन होता है ना कि इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास हमारी थी डेडिकेटेड थी ओनली वोकैब्स के लिए। वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम। इफ यू आर गिविंग कॉम्पिटिशन एग्जाम, यू आर एकेडमिक, एनीथिंग डजंट मैटर, बट इफ यू आर गिविंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इफ यू फॉलो मी एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट you know that meaning that will be clearly you can solve the question, but if you don't know then why you can't solve the question। तो दोस्तों यह क्लास हमारी वोकैब की थी और हमने एक ट्रिक के अनुसार आपको हर अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर।